हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम ये जो सॉक्स बनाने जा रहे हैं ये 8 से 10 साल के बच्चे का साइज का है और इसमें मैंने 38 फंदे डाले हैं। इस सॉक्स को बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ करी हैं। पर देखिए इसमें क्या करेंगे, आप पहले जब ये फंदे डालेंगे तो आप 9 नंबर की सिलाई में डाल लीजिए ताकि थोड़ा सा फंदे ये लूज़ रहें। फंदे लूज़ रहेंगे तो आपको सिलाई में दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से बाद में हमें 10 नंबर की सिलाई से ही बुनना है। पूरा सॉक्स हमें 10 नंबर की सिलाई से बुनना है, पर शुरू में जब हम फंदे डालेंगे तो 9 नंबर की सिलाई में डाल देंगे। ठीक है, फंदे हमने 38 इसमें डाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 फंदे डाले हैं इसमें। अब हम इसकी पहली सिलाई 10 नंबर से बुनना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 10 नंबर की सिलाई है। पहली सिलाई हम जब बुनेंगे तो सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनना है। सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से तो आप पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये हमारी पूरी लाइन उल्टी हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी साइड आ गए हैं, उल्टी साइड। इधर से भी हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया, धागा आगे घुमा लिया। अब हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस सिलाई को भी जैसे हमने पहली सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बुना था, वैसे ही हमें इस सिलाई को भी पूरा उल्टा बुनकर ही कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। तो देखिए हमने ये पूरी सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली है। तो आप देखिए इस तरह से हमने ये जो एक धारी बनाई है सीधी तरफ से, ये उल्टी उल्टी एक धारी दिख रही है आपको। इसी तरह से हमें सीधी साइड में 9 धारियां बनानी है और उल्टी साइड में 8 धारियां बनानी है। तो इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये इतना पार्ट बनाकर तैयार कर लिया है, जिसमें उल्टी तरफ से 8 धारियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये उल्टी तरफ से हैं और सीधी तरफ से 9 धारियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धारियां इस तरह से हमने ये बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जैसे ये पार्ट पूरा किया है, इसी तरह से ही हमने दूसरा पार्ट भी बनाकर तैयार कर लिया है। जितने फंदे इसमें पड़े हैं उतने ही फंदे इसमें पड़े हैं। जितनी धारियां इसमें बनाई हैं उतनी ही धारियां इसमें भी बनाई हैं। तो दोनों हमारे पार्ट एक बराबर हैं। अब उल्टी साइड से देखिए क्या करेंगे, पहले हम इस धागे को कट कर देंगे। इसकी आगे हमें ज़रूरत नहीं है अभी। और इसमें दूसरे कलर का धागा हम नॉट लगा लेंगे। दो गांठ लगाकर इसको मजबूत कर लेंगे ताकि ये हमारे खुले ना। तो ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड से ये दूसरे कलर से जो हमने धागा जोड़ा है इस कलर से अब हम बुनेंगे सभी फंदों को उल्टा उल्टा। इस तरह से ये पूरे फंदे हम यहाँ तक बुन लेंगे, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। हमने सभी फंदे अपने उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब ये जो दूसरा पार्ट है हमारा, इसको भी साथ में ही बुनेंगे हम।
सॉरी, पहले इस धागे की नॉट लगा लीजिए, नहीं तो यहाँ से ये खुल सकता है। इस तरह से अब आप सभी फंदे इसके भी उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लीजिए। पूरे यहाँ तक ये सारे फंदे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, अब हमने दोनों पार्ट्स अपने एक साथ कर लिए हैं, तो अब हो गए हमारे 76 फंदे। 76 फंदे अब हो गए हैं। अब देखिए सीधी साइड आ गए हम। 2 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे। 2 फंदे सीधे बना लिए, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। सभी पूरी सिलाई को आप इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में हम आपको बताते हैं 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। इस तरह से आप पूरी सिलाई कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए, हमने 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड से भी जो फंदा जिस तरह का उसी तरह का हमें बुनना है। जैसे ये सीधे हमारे दिख रहे हैं, तो हमें सीधे 2 बुनने हैं। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, अब देखिए इसी तरह से हमें दूसरी सिलाई भी अपनी है कंप्लीट कर लेनी है। 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, इस तरह से पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने दूसरी सिलाई भी अपनी कंप्लीट कर ली है। 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, इस तरह से पूरी सिलाई में हमने इसी तरह कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, ये हमने 2 उल्टे और 2 सीधे की 2 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर ली हैं, और हमें चाहिए इसमें 12 सिलाइयाँ। तो 12 सिलाइयाँ बुननी है हमें अभी। तो इसमें 2 कंप्लीट हो गई हैं, तो हमें 10 अभी और बनानी है। 10 और बनाएंगे और 2 ये, तभी हमारी कंप्लीट 12 हो जाएंगी। तो 12 सिलाइयाँ हमें कंप्लीट करनी है, तो 2 हो गई हैं, 10 और बनाएंगे। 10 सिलाइयाँ बुनने के बाद में फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए, ये हमारी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम। 2 फंदे के जो सीधे हैं इनको एक साथ 2 का 1 बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, ये उल्टे वाले हैं, इनको इस तरह से लेंगे और 2 का 1 फंदा बनाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा, धागा अपनी तरफ, उल्टे वाले फंदों को उल्टा बुनते हुए 2 का 1 बनाएंगे और सीधे वाले फंदों को सीधा बुनते हुए 2 का 1 बनाएंगे। इसी तरह से हमें ये पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेनी है। ये सभी फंदे हमें 2 का 1 2 का 1 इसी तरह से बनाने हैं। इस कंप्लीट करने के बाद में फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये हमने सभी फंदे 2 का 1 इस तरह से करके, अब हमारे 38 फंदे बचे हैं। पहले 76 फंदे थे, डबल हो गए थे। अब हमारे फिर से 38 फंदे ही बचे हैं। अब यहाँ पर हम फिर से ग्रीन कलर का धागा जोड़ लेंगे। और इस येलो वाले कलर के धागे को कट कर देंगे। अब ये उल्टी साइड हमारी, तो हम सभी फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। पूरी सिलाई को हम सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से ये देखिए, नीचे जो सीधा फंदा दिख रहे हैं, ये जो 2 सीधे थे, इसका 1 सीधा हो गया था, इसको हमें सीधा बुनना है। 1 सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ, फिर ये जो उल्टा दिख रहा है इसको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से 1 सीधा, धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा। तो पूरी सिलाई हमें
एक उल्टा और एक सीधा फंदा इस तरह से कंप्लीट करनी है। और जो देखिए ये सीधा दिखे उसको सीधा बुनना है, जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनना है। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं। तो पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, एक उल्टा और एक सीधा बुनकर। दूसरी सिलाई है उल्टी तरफ से, इसमें भी वही करना है हमें जैसे कि पहली सिलाई में बुना है। जो फंदा सीधा है उसको सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इसी तरह से पूरी सिलाई हमें कंप्लीट करनी है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इसी तरह से पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से भी हमने एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा इस तरह से कंप्लीट कर ली है। हमें यहाँ पर 11 सिलाइयाँ बुननी हैं, तो 2 हमारी कंप्लीट हो गई हैं, 9 सिलाइयाँ अभी हमें और बनानी है। इसी तरह से एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इस तरह से 9 सिलाइयाँ अभी और बनानी है। 9 सिलाइयाँ बनाने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने अपनी 11 सिलाइयाँ बुनकर एक उल्टा एक सीधा इस तरह से कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इस सभी फंदों को बंद कर देंगे। तो जैसे कि हमने 9 नंबर की सिलाई से फंदे डाले थे, अब 9 नंबर की सिलाई से ही उतार देंगे, तभी थोड़े टाइट नहीं रहते हैं। इस तरह से 2 फंदों का एक, उल्टी साइड में हम उतार रहे हैं। इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा करते हुए पूरी सिलाई के सभी फंदे हम इसी तरह से उतार देंगे। तो ये लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं, इनको भी हम 2 का एक करते हुए थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा करके काट देंगे ताकि हमारी सिलाई में काम में आ जाता है इस तरह से। और इसी फंदे को हम इस तरह से बीच से डालते हुए धागा निकाल देंगे और ये गांठ लग जाएगी। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी सिलाई के लिए, ये जो हमारा ये सामने ये जो पार्ट हैं ये दोनों, इस तरह से इन दोनों को फोल्ड करेंगे। इस तरह से इधर वाले पार्ट को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इन दोनों पार्ट को हम सिलेंगे। तो देखिए हमने अपने धागे में नीडल को डाल दिया है, तो सुई इसमें धागे में डाल के अब देखिए कि दोनों पार्ट हम सिलेंगे, एक ये और एक ये, इस तरह से आप इस तरह से पूरा लेते जाएंगे। दोनों से एक एक फंदा लेंगे और हम इस तरह से सिलते चले जाएंगे। यहां तक सिलने के बाद में ये जो इधर का पार्ट है ये सिलेंगे। तो पहले हम यहां पर एक गांठ लगाकर धागे को तोड़ देंगे। यहां से धागे को कट कर देंगे। इस धागे को हम यहाँ पर इस तरह से गांठ लगाकर जोड़ लेंगे। अब जैसे उधर सिला था वैसे ही हमको इधर भी सिलना है। इस तरह से दोनों से एक एक, इसका भी और इसका भी एक एक धागा दोनों का फंसाकर इस तरह से सिल देंगे। अब हम ये पार्ट जो है यहां तक, ये नीचे का पार्ट इस तरह से यहां तक सिल देंगे पूरा।
तो ये देखिए, ये हमारा नीचे का पार्ट सिल गया है। अब हम ये साइड का पार्ट इसको जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा। अब इसको जोड़ेंगे हम। देखिए हमने अपना पूरा यहाँ तक बंद कर दिया है सॉक्स। इसमें गांठ लगाकर धागे को कट कर देंगे। 2 गांठ लगा देंगे ताकि अच्छे से खुले नहीं। बचे हुए धागे को कैंची से कट कर देंगे। अब ये हमारा सॉक्स बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड, कितनी आसानी से, कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।